अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। यानी ये वीडियो जो है हमने सियारे, नक्षत्र और नक्षत्रों के मालक और उनके सब लाड जो हैं इसके ऊपर बनाई है। और दूसरे नंबर में इस वीडियो में आपको इस बात का भी इल्म होगा कि बहुत सारे ज्योतिषी, नजूमी जिनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने लो भी पहनी मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, या हमने कोई पत्थर वगैरह डाला उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज हम इस बात की भी वजाहत करेंगे कि फायदा क्यों नहीं देती लो, या कोई इसम वगैरह जो आप पढ़ते हैं या जो कोई पत्थर वगैरह पहनते हैं वो क्यों फायदा नहीं देता। दरअसल ऐसे है कि जो कुंडली बनाई जाती है ये टाइम के मुताबिक बनाई जाती है और उसमें सियारे देखे जाते हैं सबसे पहले। पर मेरे दोस्तों, मेरियो बहनों, बुजुर्गों, यानी ये देखना ज़रूरी है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई सियारा बहुत अच्छा कुंडली में पड़ा होता है मगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा होता। जैसे कि इस कुंडली में ये मुश्तरी पड़ा हुआ है, बुर्ज सरतान में उच्च का पड़ा हुआ है मगर ये रिजल्ट नहीं दे रहा। इसी तरह ये मरीख पड़ा हुआ है केतु के साथ, तो इसको रिजल्ट नहीं देना चाहिए मगर ये रिजल्ट दे रहा है। इसी बात पर हम आज बहस करेंगे और यही बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब की कुंडली है और सियारा उसका मरीख जो कुंडली के चौथे घर में, यानी 1, 2, 3 और चौथे घर में पड़ा हुआ है। बुर्ज दिल्लू में 18 डिग्री पर पड़ा हुआ है और केतु के साथ है। जो भी स्टार केतु या राहु के साथ लग जाते हैं, उनको ग्रहण लग जाता है तो वो स्टार अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो इसी तरह मरीख केतु के साथ लग गया है, लगने की वजह से मरीख अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चौथे घर में पड़ा हुआ है ताल्या का और छठे घर का मालक है। तो चौथा घर जो होता है ये जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी से तल्लक रखता है, घर के सुख से तल्लक रखता है, माँ से तल्लक रखता है। तो ये जो बंदा है ये एक आदमी की कुंडली है। जब इस बंदे से पूछा गया कि आपकी माँ को कोई इशू या घर में, मकान में, प्लाट में कोई मामला तो नहीं, तो वो कहता है कि मुझे कोई मामला या कोई भी वालदा से टेंशन नहीं। हालांकि सियारे जो है ये टेंशन देने के लिए एग्री है मगर टेंशन नहीं। क्यों नहीं, इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी सियारा है वो किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं।
तो जब हमने देखा कि मरीख जो है ये जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उस हर नक्षत्र का भी एक सियारा होता है। जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उसका मालक जो है सियारा वो राहु है, और राहु कुंडली के 10वें घर में बुर्ज असद में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं अच्छा माना जाता? कि राहु और केतु दोनों स्टार जो हैं ये एक अंधेरे के स्टार हैं, या समझ लो कि एक अंधेरा है। जो स्टार इसके करीब आ जाता है 10 डिग्री के अंदर है तो वो स्टार अंधेरे में आ जाता है, यानी उसको कुछ नहीं दिखता, उसको ग्रहण लग जाता है। और राहु जो पड़ा हुआ है ये कुंडली के 10वें घर में बुर्ज असद में बैठा हुआ है। तो बुर्ज असद जो है ये सियारे शमश का घर है। तो ये जो घर है सियारे शमश का ये एक अजाले का घर है, और राहु जो है ये एक अंधेरा है, यानी इन दोनों की आपस में मखालफत है। तो राहु अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जो कि राहु अच्छा नहीं माना जाता। मरीख जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उस नक्षत्र का मालक राहु है, जो कि अच्छा नहीं। पर जो इसका मरीख का और राहु का रिजल्ट देगा वो कौन है? वो है, इसको बोलते हैं सब लॉर्ड, यानी वो सब लॉर्ड जो है वो है कमर, जो कुंडली के 9वें घर का त्रिकोण का मालक है, और कुंडली के 11वें घर लाभ रिजल्ट वाले घर में बैठा हुआ है, और डिग्री का भी अच्छा है, 10 डिग्री का बैठा हुआ है, जो कि अच्छा है। तो मतलब क्या हुआ कि मरीख भी केतु के साथ लगा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं। राहु भी बुर्ज असद में पड़ा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं। पर इन दोनों का जो रिजल्ट देने वाला है वो अच्छा है, यानी इन दोनों का रिजल्ट अच्छा हो गया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सियारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, और वो बुर्ज दूसरे घर का और 5वें घर का मालक है, यानी ये भी त्रिकोण का मालक है। कोई भी स्टार त्रिकोण, यानी त्रिकोण बोलते हैं 5वें घर को और 9वें घर को। तो त्रिकोण का मालक होकर त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, यानी आप अपने 5वें घर में, 5वां घर 1 2 3 4 5 और 5वें से 5वें में, यानी 1 2 3 4 5 किस्मत वाले घर में बैठा हुआ है, बाप के घर में बैठा हुआ है, बरूने मुल्क के घर में बैठा हुआ है, रिसर्च वाले घर में बैठा हुआ है, यानी मुश्तरी बुर्ज शर्फ में रज्जत में बैठा हुआ है, यानी अच्छा बैठा हुआ। ये जो मैं बात करने लगा हूं ये जरा समझ की बात है, समझने की बात है कि जो लोग, इसी बात में मैं बता के जाऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारा लो नहीं काम करती या हमारे वो पत्थर वगैरह नहीं काम करते, या जो हम इसमें आजम जो भी पढ़ते हैं वो भी काम नहीं करता, तो अब जरा बहुत मजे वाली ये बात है, ये समझने की बात है कि क्यों नहीं करता। अब इसी बात में ही आपको पता चलना है। मुश्तरी अच्छा है, मगर मुश्तरी अच्छा होने के बावजूद भी जिस बंदे की ये कुंडली है वो कह रहा है कि मुझे, यानी मुश्तरी का ही दौर चल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं बहुत परेशान हूं। किस चीज से? यानी ये खाना किसका है? प्यार मोहब्बत का। तो प्यार मोहब्बत की वजह से ये बंदा
टेंशन में है, किसी के साथ प्यार करता था उसको छोड़कर चली गई है, तो जिसकी वजह से ये बंदा परेशान है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मुश्तरी क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुश्तरी जो है ये पड़ा किस नक्षत्र पर है और उस नक्षत्र का मालिक कौन है। तो हमने देखा कि जो मुश्तरी है ये जोहल के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। जो जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उसका मालिक जोहल है। तो जोहल जो है ये एक तो उल्ट चल रहा है, रजत में चल रहा है। दूसरा बुर्ज असद में बैठा हुआ है। बुर्ज असद में तीसरा राहु के करीब बैठा हुआ है, यानी ये अच्छा नहीं है जोहल, क्योंकि जोहल अपने दुश्मन के घर में है। सियारा शमश और जोहल दोनों आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो इसलिए कि मुश्तरी जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उसका मालिक अच्छा नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इनका रिजल्ट कौन देगा, मुश्तरी का या जोहल का रिजल्ट कौन देगा। तो रिजल्ट इन दोनों का देगा मरकरी। तो मरकरी जो है ये कुंडली के 5वें घर में बुर्ज हौत में बैठा हुआ है। एक तो उल्ट चल रहा है, दूसरे नंबर पर जो मरकरी है ये नीच का हो जाता है बुर्ज हौत में। तो नीच का होने की वजह से ये सियारा डेड हो गया है। अब जब सियारा डेड हो गया है, कौन सा सियारा डेड हो गया? जिसने रिजल्ट देना है मुश्तरी का, जोहल का, मरकरी ने रिजल्ट देना है। अब मरकरी डेड हो गया है। तो हम क्या करते हैं लोग, मजे की बात, मुश्तरी कमजोर है, मुश्तरी की लो बनाकर इसके गले में डाल दो, मुश्तरी का पत्थर डाल दो। क्या करेगा मुश्तरी का पत्थर? क्या करेगी मुश्तरी की लो? कि जब के रिजल्ट जिसने देना है मरकरी ने वो ही नीच का है, तो मुश्तरी को जितना मर्जी उठा लो। आई बात समझ में? यानी चोर कहां जाके निकला? मरकरी। तो हम पत्थर डाल रहे हैं मुश्तरी के, लो बना रहे हैं मुश्तरी की। हजारों नजूमी जिनको इन बात का पता ही नहीं है, नहीं पता पकड़ना किसको है, यहां से नुकसान हो रहा है। हमें ताकत किसकी देनी है, हमें सही किसको करना है? मरकरी को सही करना है। मरकरी को और मुश्तरी को दोनों सही करेंगे तो फिर ही जाके मुश्तरी रिजल्ट देगा। अगर खाली मुश्तरी की लो डालेंगे कोई फायदा नहीं देगी, करके देख लो। इसी तरह आगे जाते हैं। आगे जाके तो हम देखते हैं कि ये जो बंदा है, इस बंदे की शादी हुई थी 10-12 साल पहले। तो 10-12 साल शादी होने के बाद 2 बच्चे हुए, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। मगर वो शादी जो थी वो टूट गई, शादी ना चल सकी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये आपको तफसील से बता दिया है। चलो आज फिर मैं बता देता हूँ कि मर्द की शादी में वीनस और औरत की शादी में मुश्तरी, इनको देखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप 7वें घर को देखेंगे, औरत की कुंडली हो या मर्द की कुंडली हो। 7वें घर के मालिक को देखेंगे कि वो किस हाल में है। अगर 7वें घर का मालिक ही अच्छा ना हो, मनहूस हो, कुंडली के 6वें 8वें घर में 12वें घर में हो, राहु या केतु के साथ हो या
सूरज के साथ अस्त हो गया हो, या दुश्मन के घर में पड़ा हो, या उसके ऊपर किसी नहस स्यारे की नजर पड़ रही हो, तो फिर सतवें घर का मालक मनहूस हो गया। इसके बाद सतवें घर के मालक के बाद हम फिर देखेंगे कि कोई और गुंजाइश है जिससे इस आदमी को या इस औरत को शादीशुदा जिंदगी का सुख मिल सके। सतवें घर का मालिक तो आउट कर गया, तो अब हमें दूसरा पॉइंट लेना है। अगर मर्द की कुंडली है तो उसमें वीनस का, और अगर औरत की कुंडली है तो मुश्तरी का। तो अब हम मुश्तरी, ये मर्द की कुंडली है इसलिए हम वीनस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो सतवें घर का मालिक है ये भी वीनस ही है। और अब हम वीनस को जाके चेक करते हैं कि वीनस जो है ये इस बंदे को कैसा रिजल्ट दे रहा है, जो सतवें घर का मालिक भी है और शादी का कारक भी है। क्यों तलाक हो गई, ये तलाक की भी मैं सारी वजूहात आपको बयान करूंगा। तो सबसे पहले हमने वीनस देखा कि वीनस जो है ये सतवें घर का मालिक होकर कुंडली के तीसरे घर में पड़ा हुआ है, बुर्ज जद्दी में, जो कि अपने दोस्त के घर में 19 डिग्री का पड़ा हुआ है। दोस्त के घर में अच्छा है। और इसके ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो जोहल की भी कोई नजर नहीं जा रही, और किसी स्यारे की सिवाय मुश्तरी के कोई नजर नहीं जा रही। तो स्यारा जोहरा जो है ये देखते हैं कि किस नक्षत्र पर और उस नक्षत्र का मालिक कौन है। तो स्यारा जोहरा जो है ये पड़ा हुआ है स्यारे कमर के नक्षत्र के ऊपर। तो स्यारा कमर अच्छा है, पर इन दोनों का रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट देगा मरकरी। तो मरकरी मैं पहले बता गया हूं कि मरकरी नीच का है और रजत में भी है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो डेड हो गया, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से जब रिजल्ट डेड हो गया तो सतवां घर ही समझ लो डेड हो गया। शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलेगा, या एक से ज्यादा शादियां हो जाएंगी, या शादी होगी नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, जरा समझो मेरी बात को, कि अब जोहरा को ठीक करेंगे। क्या आपका ख्याल क्या काम करता है? जोहरा को ठीक करना चाहिए, कमर को ठीक करना चाहिए, या कि जो रिजल्ट देने वाला है इसको ठीक करना चाहिए? किसी ने बताया कभी ऐसे आपको? नहीं ना बताया। यानी मरकरी, मुश्तरी का भी रिजल्ट मरकरी दे रहा है और जोहरा का भी रिजल्ट मरकरी दे रहा है, जो मरकरी अच्छा नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो शादी वाला घर है इसके ऊपर किन किन स्यारों की नजर पड़ रही है। स्यारा जोहल जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठा होता है उसको तीसरी एक नजर होती है जो 12वें घर पर पड़ रही है, और 7वीं नजर चौथे घर पर पड़ रही है, और 10वीं नजर 7वें घर पर पड़ रही है। तो जोहल की नजर जाने से 7वें घर के ऊपर तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देगा, शराकतदारी में प्रॉब्लम देगा, रोजमर्रा के जो काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम देगा। दूसरी बात, मरीख की चौथी नजर जा रही है। मरीख की भी 3 नजरें होती हैं। चौथी यहां बैठा होता है, चौथी नजर, जैसे 1 2 3 4 चौथी नजर, 7वीं नजर और 8वीं नजर। और मरीख ने जब चौथी नजर डाली शादी वाले घर के ऊपर तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, मसले मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि मरीख चौथे घर में, पहले घर में, 7वें 8वें और 12वें घर में मांगली होता है। और ये 2 मनहूस स्यारे
7वें घर को देख रहे हैं, यानी अगर दो मनहूस सियारे 7वें घर को देख रहे हैं तो फिर ऐसे समझ लो कि शादी ना होने के बराबर भी होता है। शादी हो जाए तो उससे चलना मुश्किल होता है। जो बीवी होती है वो मुंह जोर होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है। और अगर ऐसा भी एक मैं और पॉइंट आपको बता दूं कि अगर 7वें घर का जो मालिक होता है या 7वें घर में अगर एक मनहूस सियारा बैठा हो तो बीवी के साथ या मियाँ के साथ इख्तलाफात होते हैं। अगर दो सियारे मनहूस बैठे हों तो फिर औरत बहुत मुंह जोर लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है और फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती है। और अगर 3 सियारे मनहूस हों तो फिर ऐसी औरत यानी बंदे को कत्ल भी कर सकती है। या फिर 7वें घर के मालिक के साथ जैसे इसके साथ 2-3 स्टार नहस बैठे हों या 2-3 स्टार इसके ऊपर नजर डाल रहे हों, जैसे कि जोहरा अगर इधर होता तो फिर यही रिजल्ट निकलता। इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु कुंडली के चौथे घर में बुर्ज दिल्लू में 23 डिग्री का बैठा हुआ है और मुश्तरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। तो मुश्तरी बुर्ज सरतान में उच्च का है, शरफ में है, यानी अच्छा है। पर केतु का रिजल्ट कौन देगा? वो ही मरकरी। तो किसको पकड़ेंगे, मुश्तरी को, केतु को या मरकरी को? मरकरी को। मरकरी रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा। जोहरा का भी मरकरी दे रहा है, मुश्तरी का भी मरकरी, केतु का भी, यानी 3 सितारों का रिजल्ट जो है ये मरकरी दे रहा है। अब हम देखते हैं शमश को। सियारा शमश जो है ये बुर्ज होत में 5वें घर में बैठा है जो कि 10वें घर का मालिक है। बैठा तो अच्छी जगह पर है मगर ये डिग्री का कम है, यानी 0 डिग्री का है। डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये नील है, ये बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा। पर यहां शमश बैठा हुआ है, ये किस सियारे यानी किस नक्षत्र की जगह है? जिस नक्षत्र की जगह है उसका मालिक है मुश्तरी। तो मुश्तरी अच्छा है और इसका रिजल्ट कौन देगा? कमर देगा। ये आपको पता लग गया भाई शमश तो 0 डिग्री का है, यानी वो तो बिल्कुल बेकार है, बच्चा है अभी। मगर जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है वो नक्षत्र ठीक है, उसका मालिक ठीक है, जिसने रिजल्ट देना है वो भी ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि शमश जो है ये इसको थोड़ा बहुता फायदा, अलग डिग्री का कम है मगर फायदा देगा। इसी तरह हम मरकरी को देखते हैं। जैसे आपने पिछली सारे स्टार देखे हैं, अब मरकरी की बारी आ गई है। मरकरी को देखते हैं कि मरकरी खुद तो नीच का है, अच्छा नहीं, पर मरकरी जो है ये जोहल के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। तो जोहल भी अच्छा नहीं क्योंकि वो भी दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। पर इसका रिजल्ट कौन देगा? मरकरी का रिजल्ट देगा मुश्तरी। तो मुश्तरी कहाँ है? उच्च का है, 9वें घर में पड़ा हुआ है, त्रिकोण का मालिक है। तो जिसकी वजह से यानी जो मला के मरकरी जो है नीच का है, उल्ट चल रहा है। आम कुंडली में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये रिजल्ट नहीं देगा। पर जब हम नक्षत्रों से जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो रिजल्ट देने वाला है वो मुश्तरी है। तो मुश्तरी इसका अच्छा है जो कि इसको मरकरी फायदा देगा। इसी तरह हम देखते हैं सियारे जोहल को। सियारा जोहल जो है ये बुर्ज असद में 15 डिग्री का पड़ा हुआ है और बुर्ज असद में अच्छा नहीं, दुश्मन के घर में है। रिजल्ट इसका किसने देना है? वीनस ने। तो वीनस अच्छा है और इसका रिजल्ट जो है वो कौन देगा? शमश। तो शमश जो है वो 0 डिग्री का है। और उसके बाद
इसका दुश्मन भी है जोहल का। तो जिसका मतलब हुआ कि जोहल का रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं राहु को। तो राहु जो है ये भी बुर्ज असद में अच्छा नहीं पड़ा हुआ। इसका रिजल्ट कौन, इसका मालक कौन सा है जिस नक्षत्र के ऊपर बैठा हुआ है? वो जोहरा है। तो रिजल्ट कौन देगा? जोहल देगा। तो जोहल तो खुद फंसा हुआ है, रिजल्ट नहीं देगा। अब हम देखते हैं आखिरी पॉइंट सियारे कमर को, कि सियारा कमर जो है ये कुंडली के 9वें घर का मालक है। तो 9वां घर किस चीज से तल्लक रखता है? बरूने मुल्क से, बाप से, किस्मत से। तो अब हमने देखा कि जो सियारा कमर है वो कुंडली में अच्छा पड़ा हुआ है। तो सियारा कमर जो है ये किस नक्षत्र के ऊपर बैठा हुआ है, उसका मालक कौन है? उसका मालक भी कमर ही है। तो जिसने रिजल्ट देना है वो कौन है? वो भी कमर है। यानी इस सारी कुंडली में सियारा कमर जो है ये सबसे अच्छा है। यानी बंदा बरूने मुल्क जाएगा, बाप से फायदा होगा, किस्मत अच्छी होगी, और काफी दूसरे मुल्कों में काफी चक्कर लगा सकता है, दूर दूर दूसरे मुल्कों में जाएगा और इसको कार्ड वगैरह, ये कागज वगैरह भी इसके बनेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का पता चल गया होगा कि खाली सियारों से बात नहीं बनती, उसके आगे नक्षत्र देखने होते हैं। फिर ये देखना होता है कि कौन से सियारे का रिजल्ट कौन देगा। और इसके अगला एक और पॉइंट है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि जो भी सियारे होते हैं यहां बैठे होते हैं वो भी एक खास जगह पर बैठे होते हैं जिसको कक्षा कहते हैं। वो किस कक्षा के ऊपर होते हैं? मिसाल के तौर पर हर घर के 30 दर्जे होते हैं, तो पहले 3 दर्जे 45 दकीके तक हर घर का हिस्सा जो होता है वो सियारे जोहल की मलकियत होती है, उसको जोहल की कक्षा कहते हैं। अब हमें यही देखना होता है कि बिलफर्ज सियारे जोहल की कक्षा में सियारा जोहरा बैठा हो, तो वो हम जाके अगली वीडियो में बताएंगे कि उसमें सियारा जोहरा जो है जोहल जोहरा को बिंदु देगा या नहीं देगा। अगर बिंदु देगा तो फिर वो सटार बेशक दी मनहूस हो, नीचता हो, जो मर्जी हो, वो फायदा देता है। अगर वो बिंदु नहीं देगा तो बिलफर्ज ये मुश्तरी है, ये उचका पड़ा हुआ है, तो बिंदु नहीं मिलेगा तो समझ लो ये बेकार है। ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।